सर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2.5 इंच के चाकू घुसने से क्या क्या नतीजे हो सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में तो 1-2 मिलीमीटर चाकू घुसने से भी स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर सकती है और उससे टांगें रुक सकती हैं। डिपेंड करता कहाँ गई है। अगर रीढ़ की गर्दन की में गया है तो हाथ पैर दोनों का नुकसान हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है सर कि सैफ अली खान के स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड रिलीज हो रहा था, इसका मतलब क्या है, ये कितना खतरनाक है? स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड मतलब ब्रेन का से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो फ्लूइड में होती है, क्योंकि कोई भी शॉक जंग उसको नहीं लगना चाहिए। और जो अखबार में मैंने भी पढ़ा है वो भी जो थोरेसिक स्पाइन बताया गया है, जो कि रीढ़ की हड्डी का छाती के पिछले वाला हिस्सा है, वहाँ हड्डी के ऊपर हड्डी होती है, तो चाकू लगना मतलब हड्डी के थ्रू जाके फ्लूइड लीक करना। और वहाँ कैनाल का डायमीटर इतना कम होता है कि स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल साथ होती है, वहाँ से फ्लूइड निकलना तो बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने पर कितने दिनों में इंसान चलने फिरने लगता है? उसका डिपेंड करता है कि इंजरी कैसी है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो बिल्कुल ही उसकी अगर थोरेसिक स्पाइन में लगा है तो पैर बिल्कुल नहीं चलेंगे। इनकम्प्लीट है, डिपेंड करता है कौन सी नर्व फाइबर कटी है, उस हिसाब से उसका फंक्शन चला जाता है। वास्तव में वो कितने दिनों में फिट हो सकता है और काम पर लौट सकता है जिसके स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट? इंजरी की रिकवरी पे डिपेंड करता है। कंप्लीट इंजरी अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड कट चुकी है तो चांसेस रिकवरी के ज़ीरो हैं। पार्शियल में कितना रिकवर करता है वो डिपेंड करता है कितनी नर्व फाइबर्स बची हैं। सर स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी के बाद क्या क्या एहतियात जो है वो बरतना चाहिए इंसान? स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी जनरली स्पाइनल कॉर्ड रिपेयर नहीं होती। जो चोट लगी होती है, जैसे फ्लूइड निकला, उसका जो ऊपर है उसको रिपेयर किया जाता है। जहाँ जो अनस्टेबल होती है कि दो हड्डियाँ एक दूसरे को हिल रही हैं और बीच में उसके स्पाइनल कॉर्ड है, उसको रोका जाता है। अगर वो सारी इतनी मेजर सर्जरी हो तो कई महीने लग जाते हैं रिकवरी में। एक व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी कितनी महत्वपूर्ण होती है और रीढ़ की हड्डी में अगर थोड़ा सा भी अगर आपको चोट लगती है तो क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, किस तरीके से उसका इलाज होता है, क्या क्या जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर RS चहल जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर हमने अभी देश के काफ़ी लोगों ने सुना कि बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी, उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें चाकू से वार किया गया 6 बार और चाकू जो है उनके रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक धंस गई थी। लेकिन हमने देखा कि वो 3-4 दिनों बाद ही जो है वो चलने फिरने लगे वापस। क्या ये पॉसिबल है? रीढ़ की हड्डी के अंदर 2.5 इंच नहीं है। आई थिंक शरीर के अंदर 2.5 इंच हो सकता है। रीढ़ की हड्डी जहाँ वो कह रहे हैं थोरेसिक स्पाइन है, तो अगर कई मिलीमीटर भी अंदर चला जाता है तो कोई ना कोई उनको नुकसान हो जाता है और इतनी जल्दी जैसे हमने देखा चल फिर रहे नहीं चल सकते थे। तो ये और जहाँ वो घुसा है वहाँ हड्डी के को नुकसान पहुँचाए बिना रीढ़ की हड्डी स्पाइन के अंदर जाने चाकू नहीं जा सकता, क्योंकि हड्डियाँ ऐसे देखा मैं दिखाया जा रहा हूँ कि हड्डी इस स्पाइन यहाँ पर डेमो है और डेमो सर दिखा रहे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो थोरेसिक स्पाइन है, ये 12 वर्टिब्रे जहाँ बताया गया, तो हड्डी के ऊपर हड्डी है और इसके अंदर ये नर्व जा रही है। तो जो भी नाइफ लगेगा तो वो इसको पूरा हड्डी के अंदर जाके फिर जाएगा, उसके अंदर वो लाइनिंग है, वो लाइनिंग डैमेज होगा, फिर फ्लूइड बाहर आएगा। तो ये और उसके बाद कहना कि ये थोड़ा सा है तो ऐसे अगर हुआ तो मिस्टर खान ये रीढ़ की हड्डी है और इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में जो है वो समझाइए कि कौन कौन से सेंसिटिव पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट जो हैं वो। देखो ये ब्रेन हो गया ऊपर और यहाँ से रीढ़ की हड्डी इसके अंदर से जाती है। ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं जिसको हमारे नेक के वर्टिब्रा हैं हमारा। ये बीच में जो थोरेसिक स्पाइन कहते हैं जो छाती के पिछले वाला हिस्सा है, और ये लो बैक जो लंबर वर्टिब्रास है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन का कनेक्शन स्पाइन से आ रहा है, वो पूरा एक कॉर्ड एक ट्यूब की तरह आती है जो कि नीचे D12 थोरेसिक और L1 पे ख़त्म हो जाती है। आगे से एक एक नर्व निकलती है, आप देख रहे हो ये छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं। ये डिफरेंट अंग्स को सप्लाई करती हैं। जो ऊपर वाली हैं ये बाजुओं में चली जाती हैं, ये साइड वाली छातियों में चली जाती है, इसीलिए जो नीचे हैं वो टांगों में जाती है। L1 के नीचे जो भी इंजरी होती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ नहीं होती, एक तरफ होती है, स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है।
पर जो थोरेसिक स्पाइन है ये सबसे डेंजरस है। यहाँ कैनाल का डायमीटर इतना कम होता है कि छोटा सा फ्यू मिलीमीटर भी उसके अंदर चला जाए तो स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो सकता है। तो मिस्टर खान बहुत ही लकी है अगर ऐसा हुआ है, चक्कू अंदर गया है और वो बच गए। ठीक है। खबरों में हमने ये भी सुना था कि स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड जो है वो लीक हो रहा था, सैफ अली खान के मामले में भी हमने सुना था। तो वो कितना खतरनाक होता है सर, और क्या होता है ये जो फ्लूइड होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जो लीकेज होता है, ये क्या होता है? आसान भाषा में इसको समझाइए। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्रेन्स को से होता है और स्पाइन को कनेक्ट करता है। स्पाइनल का सारा न्यूट्रिशन इससे मिलता है और स्पाइन को कोई शॉक ना लगे उसमें डिप रहता है। तो ये एक कवरिंग होती है, कवरिंग के अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड का लीक होना मतलब ब्रेन से ऊपर से प्रेशर कम हो जाना। तो ये आम सर्जरियों में भी हो जाता है। जब हम ऑपरेट करते हैं कई बार चिपका होती है हड्डी, जहाँ ट्यूमर लगा होता है, जहाँ कई बार कोई सर्जरी में स्पाइन इसको काट के इसके अंदर जाना पड़ता है, ड्यूरा के अंदर होता है ये, तो इसको रिपेयर करना पड़ता है। जितना अच्छा रिपेयर हो कि लीकेज ना हो उतना ही जल्दी पेशेंट को चला सकते हैं। अगर रिपेयर नहीं हुआ तो बड़ा लंबा रेस्ट होता है, बड़े तरीके और होते हैं रिपेयर करने की। ग्लूस बड़ी आती हैं, उसको छोटा छोटा बहुत नरम पतले धागे से सिलना पड़ता है। तो काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है और इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसी के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग जाए तो उसके रिकवरी के क्या चांसेस होते हैं? कितना प्रतिशत तक वो रिकवर कर सकता है, और क्या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये क्या रिपेयर हो सकता है? देखो, अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी दो तरह की हमने देखी जाती है, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इनकम्प्लीट। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब स्पाइन एक दूसरे से कट गया है, वो कभी रिपेयर नहीं होता है। इसमें दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जो इलाज चल रहा है थोड़ा बहुत स्टेम सेल्स वगैरह, वो भी अभी कोई प्रूवन इलाज नहीं है। इनकम्प्लीट इंजरी मतलब जो इंजरी हो गई है, वो जो ना बिल्कुल कट गई है वो तो नहीं, पर जो बची हैं वो अपना काम करेंगी। और वो उसको काम करने में कितना लगता है, टाइम लगेगा, उसका रिहैबिलिटेशन है, फिर उस मसल्स को साथ वाली नर्व्स थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। तो ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इसलिए इसमें टाइम लेना पड़े, कई बार कई सालों लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि अगर किसी के स्पाइन की सर्जरी हुई है तो उसको क्या क्या एहतियात जो है वो बरतना चाहिए, चूँकि आप इसके विशेषज्ञ हैं? सर्जरी के न बहुत टाइप की सर्जरी होती है, डिपेंड करता है क्या सर्जरी हुई है। अगर सर्जरी में सिर्फ कोई स्पाइन को हमने कोई डिस्क निकाला है जैसे कि है, तो पेशेंट को हम चला तो उसी दिन देते हैं, पर थोड़ा प्रिकॉशन रहता है। जैसे कोई भी हम टांके लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है जहाँ, वो तो 2 हफ्ते तो उनको टांके को खोलने में ही लगता है, तो एहतियात बरतना पड़ता है। अगर बहुत मेजर सर्जरी हुई है, जैसे स्पाइन का फिक्स हुआ है, उसको रिपेयर किया गया है, तो डिपेंड उसको काफ़ी रेस्ट देना पड़ता है। घर पे चल फिर सकता है, पर और डिपेंड करता है कि उसकी पावर कितनी है, नर्व कितनी डैमेज हो चुकी है और वो क्या कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, चूँकि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के स्पाइन में भी चोट लगी थी अभी गंभीर। सर, उस केस को आपने कितना ऑब्जर्व किया और क्या कुछ रहा उस केस में आपके हिसाब से? देखो, हमें भी मीडिया की तरफ से पता लगा कि थोरेसिक स्पाइन में चक्कू लगा और फ्लूइड लीक हुआ और रिपेयर हुआ और चले। अगर थोरेसिक स्पाइन में चक्कू लगा, वहाँ तक पहुँच गया कि फ्लूइड लीक हो गया और नर्व बिल्कुल डैमेज नहीं हुई, चल फिर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मिस्टर खान इस दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है, जो जिनको बिल्कुल भी कोई ऐसा डेफिसिट नहीं हुआ, कोई नर्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब इतना मिलीमीटर में जाके वो रुक गया चक्कू कि उनको कुछ ना हुआ, तो ही इज़ वेरी लक्की। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर आर.एस. चहल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि स्पाइन कितना महत्वपूर्ण, यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक व्यक्ति के शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और क्या क्या एहतियात जो है वो आपको बरतना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।